होने चाहिए थे 426 पे सजा की मुअत्तली पे, लेकिन अदालत ने पूरे केस पे समाअत कर ली है। अब इसके बाद एक नया मरहला सामने पेश आया है कि हुक्म महफूज कर लिया गया है। तो अब अदालत ने हुक्म महफूज किया है, ये आज भी सुना सकते हैं, कल भी सुना सकते हैं। बेहतर हो पाकिस्तान भर के अवाम जो है उनमें एंग्जाइटी है, अगर ये मुकदमे में आज फैसला सुना देते हैं, क्योंकि मुअत्तली है, शॉर्ट टर्म सेंटेंस हैं, बहुत सारी जो मुश्काफ गलतियाँ थी ट्रायल में उससे अदालत को आगाह किया गया। दूसरी बात यह है कि हमें अंदेशा है कि चेयरमैन पीटीआई को इस केस से रिहाई के बाद रियासती इदारे और केसेस में गिरफ्तार करेंगे। इस ज़मन में अगर आज हुक्म जारी हो जाता है तोशाखाना केस में रिहाई का, तो आज हमें इल्म हो जाएगा कि आया चेयरमैन पीटीआई को आज़ाद करते हैं या उनके खिलाफ कोई नया केस जो है उसमें उनकी गिरफ्तारी डालते हैं। दूसरी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम जो है मजाज अदालत से रिलीफ के लिए रजू करेगी। बहुत शुक्रिया। लंबे किए गए कि इस केस को जो है जानबूझकर डिले किया जाए। आज भी 4 घंटे जो है इसमें आर्गूमेंट्स होते रहे और एक ही बहाना बनाया गया, जनाब सरकार को नोटिस किया जाए। सेक्शन जो 426 है वो वाज़ेह है कि नोटिस का जिक्र ही जब वहाँ पर नहीं है तो कैसे आप इस्तदा कर रहे हैं बार बार के नोटिस जो है वो इसके अंदर सरकार को भी किया। कोई अगर ऐसा काम कहा हो तो आप मुझे एविडेंस पेश करें ताकि वो साबित हो सके। ट्वीट्स के हवाले से बाकी काफ़ी चीज़ें की गई, हर एक सवाल का खान साहब ने जवाब दे दिया। JIT जाए, जितनी दफ़ा जाए, साइफर में जाए या 9 मई के मुकदमात में जाए, खान साहब ने तमाम सवालात के जवाबात चाहे FIA वहाँ पर दे दिए हैं, चाहे JIT हो वहाँ पर दे दिए हैं। तो कोई ऐसी जो है इस वक्त जो है कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं कि कोई ऐसी चीज़ मिसिंग हो जो खान साहब ने ना की हो। तो वो जानबूझकर बार बार एक प्रैक्टिस की जा रही है, कोई उससे कंसर्न नहीं है। रिपोर्ट के हवाले से वो भी मैं बता दूं कि आज रिपोर्ट एक पेश की गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो जब तक जो है एक आज़ाद इंडिपेंडेंट जैसे कि जुडिशरी में से एक बंदा एक जज वहाँ पर नहीं जाएंगे और चेक नहीं करेंगे, तब तक जो है उसकी तस्दीक जो है उस तरह से नहीं हो पाएगी या खान साहब खुद नहीं बताएंगे कि वाकई जो है इस तरह की वहाँ पर सूरत हाल है। और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से थोड़ा सा मैं ऐड कर दूँ कि जो रिमांड शाह महमूद कुरैशी साहब का दोबारा लिया गया वो तमाम सवालात के जवाब दे चुके हैं। जब वो सवालात के जवाब दे चुके हैं तो कोई रिमांड के अंदर कोई ऐसी पोजीशन नहीं थी। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी वाज़ेह कह दिया है कि मुझे जानबूझकर रखा जा रहा है, वो तमाम सवालात मैंने उनके जवाब दे दिए हैं, तो बिला वजह सिर्फ़ और सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए मुझे ये सारा किया जा रहा है। इंशाल्लाह कल खान साहब की इस केस के अंदर फैसला आएगा और ज़मानत हो जाएगी। थैंक यू। जाएगा खान साहब की ज़मानत इंशाल्लाह इस केस के अंदर हो जाएगी, क्योंकि ये शॉर्ट सेंटेंस है, 3 साल सज़ा है और 3 साल सज़ा जिस मुकदमे में हो शॉर्ट सेंटेंस, वो वैसे ही बेल जो है वो सज़ा जो है सस्पेंड हो जाती है। दूसरा आपको बताऊं कि लाहौर आज एंटी टेररिज्म कोर्ट ने JIT को इजाज़त दी है कि आप इंटेरोगेशन करें जेल के अंदर जाकर इमरान खान साहब से 9 मई के हवाले से मुकदमात जो दर्ज थे उन पर। तो इसमें JIT के सामने हम पहले पेश हो चुके हैं, खान साहब हमारे साथ हमराह थे और उन्होंने तमाम सवालात के जवाब दे दिए। खान साहब ने वहाँ पर जो जवाब दिए 2-3 हाईलाइट करूँगा। एक उन्होंने ये कहा